इतने बड़े क्वेश्चन को सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट सिर्फ इन 2 लाइन में सॉल्व कर लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो ये भी नहीं करते, सब कुछ मन में कर लेते हैं। वीडियो को स्टॉप करना और इस सवाल को पहले खुद से तुम बनाना, उसके बाद मैं बताऊंगा कि जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो कैसे इन सवालों को बनाते हैं। क्वेश्चन में बोला है 600 बच्चों ने दिल्ली में परीक्षा दी। अब इन बच्चों में कुछ लड़के हो सकते हैं और कुछ लड़कियां हो सकती है। 55% लड़कों ने कट ऑफ पास की। इसका मतलब है कि लड़कों की जो टोटल संख्या थी उस परीक्षा में, उसमें से 55% लड़कों ने कट ऑफ पास कर लिया है। ठीक इसी तरीके से आगे बोला है कि लड़कियों की जो टोटल संख्या थी उसमें से 75% लड़कियों ने कट ऑफ पास की। और अंत में बोला है कि कट ऑफ पास करने वाले ये लड़के और लड़कियों की संख्या जब टोटल की जा रही है, यानी जोड़ी जा रही है, तो ये पूरी संख्या किसके बराबर हो रही है? कुल 63% बच्चों ने कट ऑफ पास की है, यानी कुल 63% बच्चों के बराबर हो रही है ये पूरी संख्या। जिनका सिलेक्शन होता है, देखो वो क्या सोचते हैं, वो 55% और 55% दो जगह पहले लिख लेंगे। अब बोलेंगे ये लड़कों का 55% और ये है लड़कियों का 55%, तो ये आ जाएगा टोटल का ही 55%, यानी कुल स्टूडेंट्स की संख्या का 55%। कट ऑफ पास करने वाले टोटल जो स्टूडेंट्स है उनकी संख्या कितनी है? कुल स्टूडेंट्स का 63%। पर हमारा कट ऑफ पास करने वाले लोगों की संख्या कितनी आई है? कुल स्टूडेंट का 55%। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स की संख्या का 8% अभी भी हमारा यहाँ पर मिसिंग है। तो वो कहाँ से मिसिंग है भाई? ये गर्ल्स की संख्या से ही मिसिंग है क्या? गर्ल्स का हमने यहाँ 55% लिया है, पर क्वेश्चन में बोला था कि गर्ल्स की जो कुल संख्या है उसी का 75% ने कट ऑफ पास किया है, यानी हमने गर्ल्स की संख्या का 20% मिस कर दिया था, और इसी मिसिंग की वजह से यहाँ पे ये चीजें कम आ रही थी। इसका मतलब ये दोनों जो है ना, ये दोनों इक्वल है, एक ही चीज है। मैंने स्क्रीन पर इतनी चीजें की, पर जिनका सिलेक्शन होता है वो बस ये वाली चीजें करते हैं, और इतना करने के बाद वो फिर से इसके बाद सारी चीजें मन में कर लेते हैं। जैसे कि ये परसेंट खत्म हो गया, और यहाँ से गर्ल्स की संख्या और टोटल स्टूडेंट की संख्या का रेशियो वो पता कर लेते हैं। टोटल स्टूडेंट की संख्या का जो रेशियो होगा वो 20 यूनिट हो जाएगा, और हमारे क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट की संख्या जो दे रखी है वो 600 यूनिट दे रखी है। तो 20 बराबर 600 यूनिट, तो इस हिसाब से 1 बराबर 30 यूनिट। अब अगर हमें गर्ल्स की संख्या पता करनी है, यानी हमें 8 यूनिट की संख्या पता करनी होगी। 1 यूनिट 30 के बराबर है, तो इस हिसाब से 8 यूनिट 3 8 24, यानी 240 हो जाएगा। अब अगर लड़कियां 240 थी तो लड़के कितने थे भाई? 600 में से 240 लड़कियां हो गई, तो लड़के हो गए कितने? 240 और 60 300, और ये 300 600 हो गया, यानी 360 लड़के थे। अगर आपको हमारा कंसेप्ट और हमारा सॉल्यूशन समझ में आया तो भाई कमेंट में जरूर बताना कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते होंगे, तो वो भी कमेंट में बताना कि भाई आप इस क्वेश्चन को किस मेथड से करते हो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में ऐसे ही एक और कंसेप्चुअल सवाल के साथ। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करना ना भूलना, नहीं तो ऐसे ही सिलेक्शन लेने वाले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तुम मिस कर दोगे।